कौन सा दिखाए थे ना इंडिया, वही तुम्हारे पास है? डॉक्टर राजेश कपूर ने दिया था। हाँ, मैंने दिया था आप सबको कि नहीं दिया? क्या? मैंने भी दिया था, प्रभु जी को मैंने एंजाइम दिया था जब ये लुधियाना गए थे। तो पता नहीं, हम लोग जब डॉक्टर राजेश कपूर के पास गए थे ना जी, तो उनके पास मतलब वो बना के रखे थे, सब चीजों का इंजाइम था उनके पास। हाँ मैं आप सबको एंजाइम बनाना बता देता हूँ। एंजाइम ये हम बाद में करते हैं ना, एंजाइम के बारे में अब बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग को देखे थे वहाँ इंजाइम बनाते हुए। हाँ, बनाना उनाना बाद में करते हैं, अभी इसका मतलब कर लेते हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए खाने में। सिरका पानी में डाल दें 6 घंटा पानी, वो कोई भी फल उसमें पड़ा रहे, सब्जी पड़ी रहे, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये आप चावल और दालों में भी कर सकते हो, उसका भी केमिकल निकालना हो तो ये आप सब कर सकते हो। क्योंकि चावल में डालने से फूल जाए, बनते समय डाल सकते हैं। हाँ, बनते समय डाल दीजिए। गरम में इफेक्ट करेगा कि नहीं? जैसे बनते समय डाल दीजिए, आप गोबर की राख डालिए, सारे मिनरल पूरे कर देगा। बनते समय डाल दीजिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल दो, क्या पता लगता है एक टब में, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी कंप्लीट। और हमको खाना ताज़ा ही खाना चाहिए, 48 मिनट के अंदर अंदर खाना हमको खा लेना चाहिए। हम लोग खाते आश्रम में, जब से हम लोग हैं तब से एकदम तुरंत खाते, खाना बना और खाओ। मतलब 52 पल की बात कही गई थी किताबों में, जो लिखा है शास्त्रों में 52 पल बताया गया था। तो पल थोड़ा सा कम होता था ना मिनट से, तो उसका 24 सेकंड का 1 पल होता है ना। हाँ, 24 सेकंड का 1 पल होता, तो वही 48 निकला, 48 मिनट हुआ। अड़तालीस मिनट आप अगर भगवत गीता में लिखा हुआ है इसके बारे में क्या, यही खाने के बारे में कि कितने केशवन तो ऐसे कहीं से रेफरेंस 4 घंटा बताते हैं कि 4 घंटा के बाद उसको तो एकदम बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली जितना देर पड़ा रहेगा, एक ही दिन खा सकते हो आप बासी भोजन, साल में 1 दिन आता है। उस दिन हम सब त्योहार मनाते हैं, बासोड़ा हम लोग आश्विन भादो है, सरसों का जो बोलते हैं ना, आश्विन के उस दिन भादो में आप बासी भोजन खा सकते हो। बड़ा चमत्कारी थे हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, जो हमारे ऋषि मुनि, जो साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, बेइज्जती होगी उनकी। हाँ, साइंटिस्ट सो कॉल्ड मॉडर्न गाली है। हाँ, तो उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे। जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे, उन्होंने ये फार्मूला निकाला। उस दिन होता क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन बॉडी में नहीं होता, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, बॉडी नहीं, मतलब प्रोटीन शरीर को चाहिए ही नहीं उस दिन। तो खाना अगर बना के आप रखोगे, जितना धीरे उसका बढ़ता चला जाएगा, उसका प्रोटीन लेवल कम होता चला जाएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, प्रोटीन कम होता चला जाएगा। तो रात को हम बना के रख लेते थे, सवेरे तक आते आते खाली प्रोटीन गायब, प्रोटीन होता नहीं था। तो हम प्रोटीन वो मतलब बिना प्रोटीन का हम खाना उस दिन खाते थे। भूख तो खाना ही है, तो ऐसा होता था। तो ये चीज था। तो बासोड़ा त्योहार के दिन ही आप, यहाँ क्या कहते हैं, सरस्वती पूजा के 2 दिन बाद वाला, 1 दिन बाद। चलो, यहाँ मतलब वो आपके बंगाल में, वेस्ट बंगाल, रांची, इन सब जगहों में बासी भात खाया जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये तो पता लगा। ठीक है, तो ये हो गया। और फ्रिज में रखा नहीं खाना चाहिए, हो गया। खाना हमको चबा के खाना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह। और 20 मिनट तक आपको धीरे खाना हो, इतना कि 20 मिनट तक खाना। हमारे ब्रेन को पता लग जाता है 20 मिनट हो गया ना, तो दिमाग कह देता है कि भैया अब हो गया, बहुत खा रहे हो, अब तो बंद करो। वो मैसेज देता है पेट दिमाग को कि अब खाना, पेट, मन, जवान जो भी है वो भर गया, आप छोड़ दो। तो धीरे खाओगे तो 20 मिनट में कम ही खा पाओगे, नहीं तो बहुत खा लोगे। जल्दी जल्दी खाओगे तो 20 मिनट में खाएगा तो फिर 50% भोजन को मुंह में ही पचाना है। हाँ, मायापुर खाली कर देगा। 20 मिनट में आप मायापुर खाली कर दोगे। ये लोग एक बार चैलेंज लगाया था मायापुर में, 1.5 घंटा तक बैठा था खाना खाने। हाँ, 1.5 घंटा तक सिर्फ खा रहा था। अच्छा, तभी आपकी वहाँ फोटो लगी है कि ये इंसान वहाँ पे बैन है। मैं सोचू क्यों बैन किया हुआ है इनको, भाई ये इतने अच्छे इंसान। ओह, नीचे मैं पढ़ नहीं पाया था, दूर से लगी थी फोटो, बड़ी बड़ी इनकी फोटो लगी थी। तो मैं पूछा दूर से कि क्या है, तो बताया कि ये बैन है। और क्यों बैन है ये नहीं पढ़ पाया था मैं, आज पता लगा। मायापुर बैन, ठीक है। तब से जो है वो लोग सिस्टम बदल दिया है। अच्छा, ये जब खाया है 1.5 घंटा लगातार बैठ के ना, उसके बाद मायापुर में सिस्टम बदल गया। पहले बैठा को लोग सर्विंग करते थे, अब हम लोग को खड़ा होकर लेके जाना पड़ता है। खड़ा हो कितना बार आएगा मांगने के लिए, शर्म लगेगा थोड़ा मोड़ा।
चलिए, ये हो गया। और खाना आपको खाने में सवेरे फल खाना चाहिए। मतलब फल देखिए, एक बार मेरी किसी डॉक्टर साहिबा से बहुत बड़ी बहस हुई थी। बहस का मतलब एक्चुअली मैं तो अपने तरफ से सिलेंडर कर चुका था कि भैया मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। मैंने कहीं किसी क्लास में बताया कि फल सवेरे खाना चाहिए, सब्जी दोपहर में, और रात को आप दूध लीजिए। तो उनका कहना था कि फल सवेरे नहीं खाना चाहिए, रात को खाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों रात को नहीं खाना चाहिए। फल में जो होता है वो रेशा होता है, फाइबर होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ठीक है, हमारा पेट साफ करेगा। तो पेट तो ऐसे भी हमारा साफ हो रहा है अगर हम नॉर्मल लाइफ में हैं तो। फल जो है कफ वर्धक है, कफ को बढ़ाता है, ठंडा होता है, ठीक है। रेशा कफ वर्धक ठंडा होने के कारण रात को ठंडा ज्यादा होता है, और रात को ऐसी भी बॉडी में कफ की मात्रा बहुत बड़ी होती है। हैरानी मुझे इस बात की थी कि वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, फिर क्यों बहस किया उन्होंने नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो आप सब नहीं जुड़े होंगे। उन्होंने बोला कि मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, मतलब आप, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप पापी हो, आप मतलब जो डिपोटीज हैं उनको आप गलत दे के आ रहे हो। तो मतलब छोड़ो क्या क्या बातें हुई। बहस होने का कारण क्या है जानते हैं? वो जो सोच रही होगी ही इज अ नॉन डिवोटी, आई एम अ डिवोटी, आई एम सच जलन होता होगा देख के। नहीं, जलन नहीं, वो होता है, क्या होता है कि हमको कोई नॉन डिवोटी जो सलाह हमको देगा ना, तो नहीं लेने का इच्छा होता है। क्यों देगा? उससे तो हम ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा होता है, ऐसा लगता है लोग। ऐसे भी वो मेरे सीनियर थे काफी, मतलब मैं जब बीएमएस में था तो वो एमडी कर रही थी, तो सीनियर थे मेरे। तो ठीक है, चलता है, होना चाहिए, होना चाहिए। पर हमने तुरंत सिलेंडर कर दिया था कि हमको नहीं पता, आप बताइए कि अगर इसका कुछ सही निकलता हो निचोड़ तो आप बताइए। और उन्होंने नहीं बताया। तो फल नहीं रात को लेना चाहिए, इसका रीजन ये है। और जो इंसान कोमा में है ना, हॉस्पिटलों में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको मेडिकल में लेके जा रहा हूँ, वो फल का जूस पिलाते हैं उस पेशेंट को, ताकत आएगी। हम भी सोचते हैं कि हमारा मरीज है कोमा में, इसको फल उल दिया जाए, तो बेचारा सोया, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि पेशेंट पहले से ही कफ में है, कफ की वृद्धि में ही दिमाग की प्रॉब्लम होती है। पहले ही कफ बढ़ा है, ठंडक भरी है, जाम है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है ब्रेन में उसके, और हम और उसको जूस पिला के ठंडा उसको मारने का उपाय कर रहे हैं। और डॉक्टर लोग तो और करते ही हैं, ऊपर से लगा देते हैं दबा के, एसी चलाते हैं, ऊपर से उड़ा देते हैं कंबल। कभी जाइए हॉस्पिटल में, एसी चला कंबल उड़ा के रखते हैं। अब यहाँ का नहीं बता पाऊंगा, बड़े हॉस्पिटलों का यही रिवाज है। उसमें स्वच्छ हवा तो आने का कोई चांसेस ही नहीं। हाँ, तो ये चीज होता है, तो ये ध्यान में रखना। और खाने में आप सबको सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है। काला नमक, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, पाकिस्तानी नमक, जिसको जो कहना, पत्थर वाला नमक, आयोडीन नमक नहीं लेना है। देश का नमक, विदेश से, दुश्मन से नमक ले खाना नहीं लेना है। हाँ, पाकिस्तान से ले लो, अफगानिस्तान का नमक ले लो, पर देश का नमक नहीं लेना है। कंपनी के नाम नहीं लेंगे। हाँ, तो देश का नमक क्यों नहीं खाना है, इसका आप सबको मैं कल नमक मंगा के रखूंगा। मैं आप सबको कल इसका वो दिखाऊंगा। हाँ, आप सबको मैं कल डेमो करके दिखाऊंगा। मैंने दिखाया भी था। न देश का नमक खाना है, न देश की चीनी खानी है। अब चीनी तो हमारी देश की है, बाहर की तो है नहीं। गन्ना तो यही है ना। तो चीनी भी देश का नहीं खाना है, क्योंकि चीनी को आपने देखा है कभी, चीनी जब पड़ी रहती है कहीं तो उसके नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है। 2 घंटा 4 घंटा, एक दिन छोड़ दोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, तो उसके नीचे पानी आ जाता है। क्योंकि चीनी का जो कुदरती गुण है ना, वो कुदरत से पानी को अब्जॉर्ब करना है, जो उसका कुदरती गुण है। तो होता क्या है सिस्टम, हमारे बॉडी जो है वो सेल का समूह है, और सेल जो बने हैं वो 70% पानी से बने हैं। अब चीनी अंदर जाती है तो करती क्या, उसको तो जो काम उसका बाहर तो वही अंदर भी करेगी। मैं बाहर डॉक्टर था तो वहाँ था, यहाँ हूँ तो यहाँ पे यही कर रहा हूँ। तो वो करती क्या है, वहां से पानी खींचती है, और उसके बाद वो आदमी पानी प्यास लगता है, तुरंत कमजोर होता है वो, और प्यास भी लगती है। और चीनी कभी शरीर से बाहर नहीं आती। तो बहुत कुछ योग होता है, अभी बताएंगे क्या क्या चीज का योग। कभी बाहर नहीं निकलता, वही सल्फर शरीर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, वही सल्फर हड्डियों को कमजोर करता है।
अगर गौमूत्र के रूप में आप सल्फर को लोगे ना तो बाहर निकलेगा, तुरंत निकलेगा बाहर, सारा बहुत सारा कचरा लेके निकले। कचरा लेके निकलेगा। पर जो चीनी वाला सल्फर है वो जब बॉडी से निकलता है तो कैल्शियम को लेके बाहर निकलता है, बिना कैल्शियम के वो निकलेगा नहीं। तो इसलिए चीनी खाने वाले का दांत खराब होगा ही होगा। हमारे यहाँ बीडीएस डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, दांतों वाले डॉक्टर, आज से 30-40 साल पहले नहीं हुआ करते थे। और आपको अब एरियो में, हर एरिया में आपको दांत के डॉक्टर मिल जाएंगे। और इलाज तो है नहीं, मेरे कुछ बहुत अच्छी खास मित्र भी हैं दांतों के डॉक्टर, इलाज के नाम पे होता है दांतें उखाड़ देंगे। जैसे कल इन्होंने बोला था, क्या बोला था, एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, न खेलेंगे न खेलने देंगे, न खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। खेलेंगे। बड़ी अच्छी लगी थी इनके मुंह से। तो वही बात है, दांत तो रहने ही नहीं देंगे तो बीमारी कहाँ से आएगी, तो दांत ही उखाड़ देते हैं। वो लोग वर्क कर रहे हैं किस चीज पे, दांत उखाड़ देंगे, दांत में छेद है तो उसमें केमिकल डाल के उसको बंद कर देंगे, भर देंगे कुछ दिन के लिए, फिर नकली दांत लगा देंगे कुछ दिन के लिए। आप सबको बताया, यही सिर्फ तेल ऑफ करके देखिए, और जो कल आप सबको मंजन बना के दिखाया था वो कीजिए। दांत की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मुझे खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सबको मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में अगर चिकन बनना शुरू हो गया, मुर्गा बनना शुरू हो गया, तो मेरे दांत में बहुत दर्द होता था। मतलब मैं दांत अपना आपस में लगा नहीं पाता, इतना दर्द। अभी बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया। वो दर्द की जैसे मेरा भी दर्द होता था, कब जानते हैं, दुर्गा पूजा में। अच्छा, दुर्गा पूजा में बड़ा बड़ा बकरा कटता था। हाँ, अब बकरा कटा तो 3-4 दिन तक लगातार खाना होता था। पहला दिन खाए, दांत में घुस गया, दूसरा दिन चबा रहे, दर्द कर रहे सब दांत, फिर सबको निकाले, साफ किए, कुछ देर रेस्ट हुआ दांत का, फिर खाए, फिर तीसरा दिन और दर्द कर रहा है, ऐसे कर करके जो है। तो हमारे यहाँ हर दूसरे दिन तीसरे दिन बनता है। हम लोग रेगुलर वाले हैं, हम रेगुलर वाले में से थे। रोज सप्ताह में 5 से 6 दिन। तो ये प्रॉब्लम आती थी, तो मैं इलाज करवा के थक गया, और थोड़ा सा शर्म भी कि मैं अपने आप को थोड़ा सा वो तो घमंडी डॉक्टर जिसको कहते हैं उस टाइप का हूँ कि है मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं क्यों दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं डॉक्टर की दुकान के बाहर से जाके मुड़ आया, हाल चाल फोन पे पूछ लिया कि हाँ भाई ठीक है, वो है, बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ चेक कराने, सोचा कि जाके चेक करा लूँगा, और मुड़ के आ गया। आया घर पे तो बड़ा सुना डांट वोट कि इतना नहीं होना चाहिए ईगो अपने आप में कि जो नहीं ऐसा है, पर नहीं, जो दिल नहीं माना तो नहीं माना। फिर मैंने पूछा तो बताया इसका समाधान कि स्केलिंग करवा लो, पर बाद में पता लगा कि स्केलिंग अगर करवा लेता उसमें क्या होता है, मसूड़ों के नीचे से सफाई होती है, डाल के मसूड़े साफ कर देते। फिर किसी ने बताया कि स्केलिंग करवाई थी, 2 साल के बाद दांतें झड़ गए, तो होता है ऐसा। अच्छा हुआ नहीं करवाया। फिर मैंने उठाया किताब, मैं कहा यार सब कुछ जब है, चरक में आपको आज से 10 साल बाद कौन सी बीमारी आएगी ये भी पता है, सब कुछ लिखा हुआ है। आज से हाँ 1000 साल बाद कौन सी बीमारी आएगी, कौन सी दवा देने से ठीक हो गए, सब कुछ लिखा है। तो हम क्यों जाएं चरक संगीता। उनके पास जो हमको कुछ पता ही नहीं, जो मशीन से बताएंगे। उल्टा सीधा कर देंगे। हाँ, तो फिर हमने पढ़ा, और पढ़ने पे हमको पता लगा सिर्फ सरसों का तेल दांत में लगाने से आपको फर्क पड़ जाएगा। और मैं उस दिन से मंजन करना छोड़ दिया। एक छोटी सी डिब्बी है, ये रहती है हमेशा पास में मेरे, ये आराम से डालता हूँ, झोरे से कर लेता हूँ, फिट हो जाता तो हूँ। इसमें सस्ते करते हैं। सिर्फ सरसों का तेल चेक कर सकते हो कभी भी, कोई भी। विश्वास कर लेते ये इन्होंने ही डाला था ना, हाँ, खत्म हो गया था तो दोबारा इनसे डलवाया मैं। अब काहे चेक कर रहा है, छोड़ दो, रहने दो, टाइम बर्बाद हो। एक बूंद गिरा दो ना वैसे। हाँ, चरक तो ये सुश्रुत का मतलब सर्जरी का ये बोला जाता है ना, father चरक surgery। सर्जरी के नहीं थे। अच्छा, हाँ, चरक जो थे वो बहुत अमीर लोगों के वो थे, डॉक्टर थे, काफ़ी विद्वान थे। तक्षशिला में ही उनकी वो हुई थी, और मतलब राजघरानों के जो वैद्य थे वो चरक थे। उनके जो शिष्य थे वो थे बागवट जी, हाँ उनके बाद हुए, जो उनके तीसरी चौथी पीढ़ी के थे। हाँ उनके शिष्य थे, उन्हीं से सीखा था उन्होंने। हाँ, और 132 साल वो रहे, 132 साल में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और चरक जी का नाम चरक पता कैसे पड़ा, उनका नाम क्या था पता नहीं। चरक जी का नाम ऐसे पड़ा कि वो अमीर घरों के होने के बावजूद वो घर घर जाके लोगों को, घर घर जाके जैसे अभी हम घूम रहे हैं, जगह जगह पे जाके लोगों को बताया करते थे। तो चरना जिसको कहा जाता था कि चरते हैं,
तो वहां से उनका नाम, विचरण करते रहते थे। हाँ, वहां से उनका नाम चरक पड़ा। चरक, उन्होंने जो बुक लिखी थी वो चरक संहिता थी। अष्टांग हृदय में फिर उसके बाद हुए 7000 सूत्र उसके हैं, उस अलग अलग जो चरक जी ने बता दिया उस पे वर्क किया इन्होंने। जो अष्टांग हृदय बुक है भागवत जी की, उस पे सर्च किया कि जो बता के गए कि वो सही है कि नहीं, उस पे वर्क किया, 1000 लोगों पे इम्प्लीमेंट किया उसको। जब वहां से निचोड़ निकल के आए तब उन्होंने वो फार्मूला लिखा। तो मतलब चरक जी से ज्यादा काम किया इन्होंने, उनके शिष्य ने बहुत वर्क किया। ऐसे तो चरक जी तो मतलब भगवान का रूप था उनका, तो इस लेवल पे थे। और वर्ल्ड में जो पहला ऑपरेशन हुआ था शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा ही थी, वो हमारी आयुर्वेद में ही थी। तो खाने पे आते हैं फिर से। हाँ, इस पे हाँ। लेट्स कम टू द पॉइंट। अच्छा, आप जो है रेगुलर क्लास में आएंगे? मतलब रेगुलर आना ही है क्लास में। अगर आप इस क्लास में हैं तो आपको रेगुलर आना होगा। ऐसा स्ट्रिक्ट नियम है, मतलब प्रभु जी ने हम लगाए हैं। और इस क्लास के प्रभु जी से बात की है, तो जैसे जो सीरियस हैं, जो सीखना चाहते हैं, आप तो पहले से भी सीखे हुए हैं, तो रेगुलर ही आना होगा फिर आपको। 7 से 9 जो चल रहा है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी सेवा लेनी है। हाँ। आपको जो हमने बताया था कि आपको ग्राउंड पे उतारेंगे। आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे द्वारा कितने लोगों की जान बच सकती है ना? तो मैंने उस टाइम रिप्लाई नहीं किया था आपको, अब रिप्लाई दे देता हूँ। सबसे पहले अपनी जान बचा लो, सबसे पहले अपनी जान बचा लो। जिंदे रहेंगे तो हम बहुतों की जान बचा लेंगे, बहुतों की बचा लेंगे। तो ये जरूरी है, क्योंकि हमें अपने शरीर की संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं दिखना, सूझबूझ सब कुछ हमको देखना है। उसके बाद अगर हम रह गए तो हमको तो पता ही है कि हम अच्छा काम करने के लिए आए हैं, तो हम अच्छा काम करेंगे ही करेंगे। तो पहले रहना हमारा जरूरी है। राजीव दीक्षित जी मेरे ख्याल से उनके जैसा भारत में अभी मतलब इस युग में बहुत अच्छे इंसान थे, पर हुआ क्या, उन्होंने अपनी जान नहीं बचाई। फ्रंट हो गए, वो सबकी कंपनियों के सामने आ गए, बोलने लग गए ये वो। तो वो चीज़ वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई। तो हमको वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका काम है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा अपना काम है। हम अपना काम करते रहेंगे। लोगों को जागरूक करना, घर घर जाना, और आपसे तो बहुत बड़ी सेवा लेनी है, तभी ऐसे मुलाकात नहीं हुई है। बताएंगे आपका भविष्य क्या है और पास्ट क्या था। हाँ, ये कंफर्म हो गया कि उनका प्रभु जी का जो जन्म था वो 14 महीने में हुआ था। गुरु जी का कौन कंफर्म किया? कर देते हैं कुछ ही देर में। अच्छा, कुछ ही दिन मैंने वहाँ पता किया अपने कोलकाता। और जो उनके पहले शिष्य थे उनका नाम प्रभाकर ही था। हाँ, तो वो था ही। हाँ, वो था आचार्य प्रभाकर मिश्रा। हाँ, आचार्य प्रभाकर मिश्रा। अब आपने सही कहा था, उनका ना पिछला जन्म है ना अगला कुछ दिख रहा है, पर उनके शिष्य का जन्म है। उनका जन्म यूपी में हुआ है और वो 35 साल के बाद ही आएंगे भक्ति में। अभी वो भक्ति में नहीं आए हैं। अच्छा, तो अपने बारे में बोल रहे थे? नहीं, मैं अपने बारे में क्यों बोलूंगा? यूपी से भी आप भी तो हैं। यूपी तो बहुत बड़ी है। तो यूपी से हैं और 35 साल के बाद वो भक्ति में आएंगे। हाँ, भक्ति में अभी वो नहीं आए हैं। अभी नहीं आए। अभी तो जो कुछ कर्म है वो कर्म भी भोगने होते हैं। तो प्रभुपाद जी के फिर शिष्य वो कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? प्रभुपाद जी के शिष्य वो नहीं बनेंगे फिर? मतलब वो सिर्फ वो प्रभुपाद के शिष्य नहीं रहेंगे, फिर प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य बन सकते हैं वो। हाँ, तो वही तो होगा। हाँ। अब तो जब जन्म उन्होंने ले लिया तो कैसे बन पाएंगे? हाँ। वो तो अब वहां से तो उनकी खत्म हो गई, मृत्यु हो गई। हाँ। उसके बाद वो जन्म लिए। किनका आप एक बार फिर से पूरा रिपीट कीजिए, हॉल फिगर। जो प्रभुपाद जी के पहले शिष्य थे, हाँ, प्रथम से पहले प्रभाकर मिश्रा जी, आचार्य प्रभाकर मिश्रा। हाँ, वही। हाँ, तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनका जन्म जो दोबारा हुआ वो यूपी में हुआ। और अभी वो मतलब भक्ति में नहीं आए हैं। उनका भक्ति में आने का टाइम है वो 35 साल का है। और अभी तक क्यों नहीं आए हैं भक्ति में? क्योंकि पिछले भी जब वो शिष्य बनने से पहले भी उनके कुछ ऐसे थे वर्क जिसके कारण उनको प्रॉब्लम इस जन्म में उसको बराबर कर लेना है। उसके बाद वो आएंगे भक्ति में, अच्छी तरह उभरेंगे।
और कली अवतार जिस सब के बारे में आप सब सुन रहे थे, हाँ कल की अवतार, उनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में सामा गांव में होगा। एक ब्राह्मण परिवार। हाँ ब्राह्मण परिवार में होगा। पिताजी का नाम हम लोग पढ़े थे, याद नहीं आ रहा है। हाँ, सब कुछ पढ़े। तो इस गांव में ही होगा। तो या तो उत्तर प्रदेश में या तो उड़ीसा में। ऑप्शनल है थोड़ा। हाँ उड़ीसा में भी सामा गांव है। इसीलिए ऑप्शनल हो गया। हाँ ऑप्शनल है, तो देखेंगे वो उसी बुक में लिखा हुआ है। कल की अवतार। नहीं वो उड़ीसा वाला बुक में। हाँ उड़ीसा वाले बुक में इसके बारे में बताया हुआ है। भविष्य मल्लिका। तो भविष्य मल्लिका बुक में इसके बारे में वर्णन है, और भी कई किताबों में होगा, कई ग्रंथों में होगा। तो मतलब कंफर्म है कि आएंगे। तो हम सब रहे उस टाइम तक कि नहीं। बात जी के लिए मतलब जो है ना, मतलब उनको भेजा गया था। वो चैतन्य महाप्रभु ही बोल के गए थे कि मेरा दूत आएगा और पाश्चात्य देशों तक में जाके हरिनाम प्रचार करेगा। ठीक है। स्पेशली ही इज इनवाइटेड फॉर हम लोग। तो छोटी मोटी ड्यूटी मतलब हमें सबको भी दी गई है। हाँ, हम लोग को भी भेजा है। हाँ हम तो लोग इसीलिए बैठे हैं यहाँ। क्यों बैठे हो आप अरे सब? करोड़ों करोड़ों भाग्यवान जीवों में से कोई एक आता है इधर। डाबर की कंपनी छोड़ के आप यहाँ आए। यहाँ बैठे हो, तो आप समझ रहे हो भेजे ही हुए हो। बड़े बड़े बहुत डॉक्टर सारे इंजीनियर सब ऐसे- जॉब छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, आर्मी की जॉब छोड़ के बैठे हुए हो आप जागेश्वर जी, तो बात है ना? नहीं तो अब तक तो कहीं और धड़ाधड़ चल रही होती गोलियों वोलियां। आप बोल रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब आप सब वाकई में बहुत पवित्र आत्मा हो, तभी यहाँ पे बैठे हो। तो हम लोग को भी चेक कर लीजिएगा, देखिए कहाँ से पिछला जन्म कहाँ था, अगला जन्म कहाँ रहेगा। झूठी बोलना है, जो मर्जी बोल देंगे, क्या टेंशन। जो आप सब सुनना चाहोगे बता जाना, मैं सब वो बता जाऊंगा। नहीं, हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। हम लोग हाँ सुनना चाहते हैं कि अगला जन्म नहीं होना है। चलो खाना ये हो गया। खाने को पावरफुल बनाने की बात कर लेते लास्ट हैं। पॉइंट था हमारा, चीनी नहीं खाना। हाँ चीनी नहीं खाना है। चीनी क्या करती है, बॉडी में जाके पानी को खींचती है, जिससे हमारे सेल वीक होते हैं और चीनी निकलती नहीं है। और आपने कहाँ से सुना था ये? अच्छा मोबाइल से सुना था। ठीक। इसीलिए ब्रह्मचारी लोग को भी मीठा खाने के लिए मना किया गया। हाँ चीनी अगर आप मना करा दो तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे बहुत खा रहे हैं लोग। खीर बनता है एकदम कस के चीनी जितना है। दवा खाते हैं। गुड़ की बनाई है ना, गुड़ वाला चीनी बना। गुड़ की खीर थोड़ा बनाई है। काला दिखेगा लेकिन स्वाद अच्छा है। हाँ, चीनी मतलब ऐसा रेगुलर यूज में नहीं है। हाँ 15 दिन में, महीना में एक आध बार खीर वगैरह बनता है। 10 दिन में। मेरे रहते रहते बनेगी? आपके रहते रहते तो बनी है, नहीं है अभी ना। आप यहाँ पर एक बार चीनी का उपभोग किए हैं जब से आए? नहीं, दवा की कहाँ खाते हैं? नहीं जब मतलब जब बनता है तब। चलिए ठीक है। और आज बना था, हम नहीं खाए, हाँ गए थे जब प्रोग्राम में। नहीं वो बुनिया हुआ था ना सरस्वती पूजा में, वो चीनी वाला जो है जो बुनिया में बटा था, मैंने नहीं लिया। आरती ले लिया मैंने, बुनिया नहीं लिया। अरे सरस्वती सवाल। पूजा। अच्छा किए। विश्वकर्मा पूजा में, सरस्वती पूजा नहीं, विश्वकर्मा पूजा में। हाँ जो खाना है हमारा, पहले आप सबने देखा होगा घरों में ऐसे लटका के रखा जाता था। हाँ वो रहता था, सिक्का रहता था। खाने का डायरेक्ट टच जो है जमीन से नहीं होना चाहिए। सीधा संपर्क जमीन से ना हो तो ही अच्छा है। अगर वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ के हुआ ना, हमारे यहाँ जो घरों में भंडारियां होती थी वो ऊपर रहती थी, जो मिट्टी के दीवालों में बनाई जाती थी। पहले मिट्टी के ही घर होते थे। बनाने को तो नीचे भी बना सकते थे, ऊपर ही बनाई जाती थी और वो ऐसे लटका के रखा जाता था। पृथ्वी के चुंबकीय गुण हैं जो उसको पावर देती थी। हमेशा वो खाना चार्ज होता था। आजकल हम मैग्नेट लगा के खाना चार्ज करके शहरों में बिक रहा है। कई बर्तन आ रहे हैं मैग्नेट वाले कि जी उसमें पावर रखा होता है, उसमें आपने अपना बर्तन रख देना और वो चार्ज होता है, खाने से ताकत बढ़ती है। बहुत महंगा महंगा बिकता है। तो हम सब कई बड़े आश्रमों में गए हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें रखी होती है, पानी चार्ज करके दिया जाता है। पहले लोगों को पता था कि नहीं पता था, पर वो टांग देते थे तो खाना चार्ज होता था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस खाने का कि वो इंसान बैल के साथ जुताई करता था। आज हम ट्रैक्टर पे अगर 1 बीघा खेत जोत देते हैं तो आने के बाद जी ये हो गया वो हो गया, और बैल के साथ खड़ी दोपहरी में खेत जोत डालते थे। तो उस खाने का कमाल था। जो गेहूं आज हम चक्की से पीस रहे हैं, वो गेहूं पहले वो हाथ से ही चक्की जो होती थी, हाथ से ही चक्की, चला के वो चला के लेडीज किया करती थी। तो ताकत का अंदाजा आप वहां से लगा सकते हो।
तो उस खाने की ताकत जो होती थी। आजकल हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं खाना ठंडा, और फ्रिज में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फ्रिज में गैस निकलती है C1 CR2 करके, ऐसे करके 1 से लेके 12 तक, फ्लोरोकार्बन हाँ। निकलता है जो वो 1 से लेके 12 तक होती हैं, वो कैंसर का कारक होती हैं। ये तो अभी तक सिर्फ जो फ्रिज से निकलती हैं, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट को गर्म करने का काम कर रही हैं। फ्रिज और गाड़ियां से जहाँ भी एसी चल रहा है, हाँ, फ्रिज चल वहाँ रहा ये है, प्रॉब्लम होगी, इन्वायरमेंट हमारा गर्म होगा ही होगा। ये तो फ्रिज की रहे नुकसान। और फ्रिज में रखे फल का, जो सब्जियों का नुकसान बताता हूँ। हर चीज का अपनी एक गैस होती है, हर चीज की अपनी एक गैस होती है। वही गैस का प्रयोग करके वो पकता है, वही गैस का प्रयोग करके वो सड़ता है। आम का अलग है, केले का अलग है, दाल का अलग है, सब्जी का अलग है, सबका अलग अलग होता है। हम क्या करते हैं, हर चीज को फ्रिज में डाल दिए। एक ही जगह डाल दिए, और हवा निकलने का तो कोई सिस्टम है नहीं, गैस उसकी निकल के बाहर जाती नहीं, वो सारी गैस आपस में मिक्स होती है और ज़्यादा ठंड के कारण वहीं पे बैठती हैं, जिसके कारण हमारा जो खाना है वो बिल्कुल ही जहर बन के हम तक पहुंच रहा है। फ्रिज का खाना बाई चांस अगर मजबूरी पड़ रही है तो फ्रिज से निकाल के खाना 48 मिनट तक बाहर पड़ा हो, और गर्म नहीं करना है। गर्म दोबारा किया हुआ खाना एसिड बढ़ा देता है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। खाने की बात जो है, खाना अगर ऊपर टांग के खाओ तो बहुत अच्छा है। खाना जब खाने बैठना है, तो पानी लेके बैठना है, पर खाने के बीच में पानी, मतलब खाने के साथ साथ जो लोग पानी पीते रहते हैं वैसा पानी नहीं पीना है। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। जान दीजिए, बहुत रोशनी है। ये कल ऑप्शन ने, हाँ कल करवाया था। ये खाने के बीच पानी लेके क्यों बैठना है, बाई चांस ना, हाँ कहीं फंस गया। आज हम सरक गए थे बहुत हैवीली एकदम। अच्छा, हाँ, पानी था वैसे बगल में, इसलिए बच गए। तो वो पानी इसलिए रखा जाता था। जैसे हम बात करते हैं, कई जगह हम क्लास दे रहे थे, तो पहले जब इतने एक्सपर्ट नहीं थे तो हमको सामने से क्वेश्चन आ गया कि अच्छा हमने तो पूर्वजों की फोटो देखी है, वो जो लकड़ पे खा रहे थे खाना, तो लोटे में पानी भी रखा होता था। वो क्यों रखा होता था बताओ। अब डॉक्टर साहब कंफ्यूज, अब मैं क्या बताऊं उनको क्यों रखा होता था। तो या तो पूर्वजों को गलत साबित करूं, या तो अपने आप को सही साबित करूं, तो मात खा जाते थे। तो इसके लिए थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में घुसना पड़ा हमें। पानी जो है वो चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा स्ट्रोक करता है, और चंद्रमा क्या करता है, आपके दिमाग को स्थिर रखता है। जो हम खाना जल्दी 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 खाते हैं, उस चीज को कंट्रोल रखेगा। चंद्रमा अगर है तो आपको शांति रहेगी, मगर अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, पानी है, जल है जहाँ पे, तो आपको शांति रहेगी। कोई भी चीज आप तसल्ली से आराम करोगे। एक तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी के लिए तौर पे। और बाई चांस अगर कोई फंस गया खाना, तो हम तुरंत पानी पी के उसको हम नीचे कर सकते हैं। इसलिए वो जरूरी था। पीने के लिए नहीं रखते थे लोग। अगर आप सबने नोट किया होगा कि वो जग रखते थे, तो आपने ये भी नोट किया होगा जो पानी रखते थे उससे जाके हाथ धो लेते थे बाहर, और कुल्ली कर लेते थे, पीते एक आध घोटी थे, हैं। तो ये चीज है। और दूसरी बात बताता हूँ, खाने की जब चेंजिंग करना है, तो आपको कल बताया था, चेंजिंग करते हुए आप सब पानी बीच में पीना है। मतलब दाल से जब रोटी से जब सब्जी पे जाना, चावल पे जाना है। पूड़ी से चावल में आए थे तो पी लिए। पूड़ी कहाँ मिल गया आपको जी? अरे वही बोल रहे, गए थे प्रोग्राम में। अच्छा, प्रोग्राम में गए थे। ठीक है, पूड़ी सब मिला। ओहो, हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये चीज हो। आप बड़े खुश हो रहे हो। हाँ, पानी आ रहा है। हाँ, कोई ना, कल पूड़ी ही बनेगी, कल पूड़ी बनेगी। डन डन। उन्हीं के हाथ में भैया, वही कुक महाराज हैं जो बनाएंगे वही। अरे जी, खाना हमें ऐसे चटाई में बैठ के ऐसे खाना बाजी के ना। हाँ, उसके कारण क्या होता है, ऐसे ऐसे हम खाते हैं, ऐसे ऐसे, तो उससे क्या होता है, हमारा साथ साथ में पचने का भी काम होता है। जमीन में बैठ के खाना ही जी जरूरी है। जो टेबल कुर्सी पे खाते हैं उसके क्या हानि है? टेबल कुर्सी पे खाना नहीं चाहिए हमको। एक्चुअली एनर्जी, जो विद्युत का प्रभाव होता है, वो हम खाने के साथ जो ले रहे हैं उसको निकलने के लिए भी चाहिए, क्योंकि वो चार्ज हुआ पड़ा है ऊपर रहने के कारण, है ना। तो विद्युत ऊर्जा उसमें ज़्यादा है। उसको अगर हम खाएंगे जमीन के टच में हो, तो डायरेक्ट वो जमीन में चली जाती है। एक तो उसका रीजन ये है। दूसरा क्या है,
आप जिस पोजीशन में बैठ के जमीन पे खाना खाते हो ना, तो आपकी पेट ऐसे ऐसे ऐसे, जो आप सब ऐसे बैठ के ऐसे उठाओगे, ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, है ना, तो वो होता है। तीसरा कारण, बैठने के कारण ऐसा क्या होता है, आपकी जो आंतें हैं वो दब जाती हैं, मतलब जो स्पेस है वो कम हो जाता है। ये नहीं हमारी फूड पाइप, अब बैठने के कारण ये दब जाती है, तो दबने के कारण क्या होगा, खाना कम खाएंगे हम लोग। कम आएगा, तो थोड़ा जल्दी पेट भर जाएगा। तो जब उठेंगे तो हमारे पेट में खाना, मतलब खाना खाने के लिए जगह एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम कुर्सी पे बैठ के खाते हैं तो उठने के बाद हम चलने मुश्किल हो जाता है, यार बहुत खा लिए, अब क्या किया जाए। फिर ऊपर से पानी पी लेते हैं खाना पचाने के लिए, तो दिक्कत होती है। शादी ब्याहों में क्यों उल्टियां होती है ज्यादातर लोगों को, यही कारण। हाँ, टेबल कुर्सी लगा के बकायदे खाते हैं, जिसके कारण बाद में पानी भी साथ साथ में चलता है, पेप्सी पुप्सी साथ साथ चलता रहता है। अभी ये 5 साल 10 साल से ऐसा टेबल कुर्सी लगा है। हाँ। पहले आसन पे ही बैठा खिलाते थे। ये जो अभी जबान से निकल गया पेप्सी के बारे में बता देता हूँ आप सबको। शरीर के बारे में कल बताऊंगा कि क्या चीज कैसे है ना, तो आज फिर भी बता देता हूँ। एक पेप्सी में, बोतल में 22 ग्राम ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज मतलब मीठा, 44 ग्राम मीठा होता है। और वो मीठा आता कहाँ से, मतलब चीनी के रूप में, मतलब जो ऐड किया जाता है उसमें, चीनी रहता है या फिर और कुछ भी जो चीज ऐड करते हैं, हाँ, खतरनाक केमिकल ही होता है वो। तो वो होता है 44 ग्राम। तो जो हमारा ग्लूकोज में अगर हम जोड़ेंगे, जो हमारी बॉडी में जाके ऊर्जा का काम करती है, वो 22 ग्राम हो जाती है, ठीक है। 1 ग्राम ग्लूकोज को पचाने के लिए आपको 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है। हम आंख झपकते हैं ना, तो उसमें भी ग्लूकोज की ही जरूरत है, वही ऊर्जा मतलब है, तो वो हमारे लिए जरूरी है। पर जब ज्यादा हो जाती है तो शुगर बन जाती है, जिसको हम बीमारी कह देते हैं, शुगर हो गया भैया, ग्लूकोज बढ़ गई है ना। तो 1 ग्राम को पचाने के लिए 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है। और 22 ग्राम आ गया तो 15 गुणे 22 करेंगे 5.5 घंटा, 5.5 घंटा पैदल चलना पड़ेगा। तो कितनी देर पैदल चलते हैं? इतना तो चलता नहीं है, तो वही इतना? रिजल्ट में डायबिटीज होता है। इतना 1 घंटा 2 घंटा चलता नहीं है। नॉर्मली इंसान चलते ही नहीं। हाँ। अब 1 ग्राम के लिए 5.5 घंटा नहीं चलेगा। मैं सर आपको बताऊं, जब तक मैं अपने घर पे रहता हूं, बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चलता ही नहीं हूँ। अगर चलता हूँ तो गाड़ी में चलता हूँ। देखिए हम लोग आश्रम में रहते हुए नहीं चल पाते हैं, बस बाथरूम दूर है इसलिए हम लोग को चलना पड़ता है। हाँ, अभी हम एक गुरुकुल की प्लानिंग कर रहे थे, उसमें हमने सोचा था जो खाना जो होगा वो कम से कम 500 मीटर दूरी पे होगा, जो किचन होगा। बच्चे अपना पढ़े पुढ़े, खाना खाने 500 मीटर दूर जाएं, मतलब आधा किलोमीटर चल के जाए और चल के आए। अब बच्चे लोग गाली तो देंगे हमको कि पागल हो गए हैं, पर जरूरी है, वो बच्चे कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। आते आते पच जाएगा, थक जाएंगे, आते पिट से सो जाएंगे। यही प्लानिंग चल रही है। 500 एकड़ जमीन रखेंगे तो मतलब ये नहीं 500 मीटर। अभी सरपंच साहब से हम बात करते हैं, किचन उठवा के इनके गांव में रखवाते हैं, वहीं बनेगा, बच्चे वहां से खाना खाने जाएंगे, वहीं खा के आएंगे। दौड़ते जाएगा, दौड़ते आते घंटी करने एक तार लगाएंगे, वहां जब बन जाएगा ना तो स्विच दबा देंगे, ट्रंग बजेगा सबका। पर यहाँ आते फिर कहेंगे कि भूख लग गई है हमको, तो जाए प्रभु जी, फिर से खा के आए, पच गया। तो जरूरी है। 500 मीटर ज्यादा हो जाएगा, पर 300 मीटर तक यहाँ चलेगा। 100 मीटर होगा लगभग हम लोग का। 100 गज कहते हैं कि पैदल चलना चाहिए। 100 गज यानी 300 मीटर, तो 250-300 मीटर। हाँ, 300 मीटर तक जरूरी है ना। प्रो जी, जैसे दूध को बोले रात को पीना चाहिए। हाँ, दूध को रात को ही पीना चाहिए, लेकिन मॉडर्न का डॉक्टर बोलता है, बताया जाता है कि दूध को मतलब सुबह ही पीना चाहिए। क्यों? दूध को उसको मतलब कारण है, हाँ, दूध पचता है अच्छा तरह से, सूर्यास्त के पहले पीना चाहिए। हाँ, देखिए बहुत बड़ा पंगा हुआ था, मैं भी कुछ दिन तक कंफ्यूज रहा। देखना बताता हूँ, सूर्य की रोशनी में ही दूध पचता है। ये क्या बताता है? ये एस्ट्रोलॉजी बताती है, ये मॉडर्न साइंस, मतलब मॉडर्न साइंस भागवत जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है शाम के टाइम, शाम के टाइम सभी खाने लिखे हैं कि सूरज रहती नहीं, वो सभी खाने की बात हो रही है, दूध की बात कर रहा हूँ मैं। दूध सिर्फ उन्होंने लिखा है, दूध का जो समय है वो रात्रि के भोजन के बाद। तो रात्रि उस टाइम पता कब हुआ करती थी? 6 बजे 7 बजे सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त रात्रि हो गई।
मॉडर्न साइंस को तो पता ही नहीं, वो क्या बोलती है उनको छोड़ दो, वो तो कुछ नहीं बोलती। वो तो कहती है ताकत की दवा जितनी भी है दूध के साथ खाओ, सवेरे शाम जब भी खाना खाओ, है ना। तो अब उन्होंने बता दिया रात को, भागवत जी ने, कि रात को लेना है, मतलब रात्रि के भोजन के बाद। और जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है वो बोलती है कि, जो ज्योतिष शास्त्र वो बोलती है कि सूरज की उपस्थिति में ही दूध का पचन हो सकता है। अब हो गए कंफ्यूज कि अब करें तो करें क्या, समझ से बाहर। तो मैं दोनों जिनको सुना वो दोनों बहुत टॉप लेवल पे थे, अब इनकी मानूं कि उनकी मानूं, यहाँ कंफ्यूज हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। उसमें क्या था कि रात का जो भोजन हुआ करता था, सूर्य अस्त से पहले हो जाता था रात का भोजन, एक काम में, ठीक है। तो हमको जो रात का खाना है वो 6:40 6:50 तक, मतलब सूरज जब हमको दिखना बंद हो जाता है ना, अभी के समय में 5:30 6 बजे तक खाना, 6 बजे पहले खा लेना। जब सूरज हम डूब जाता है, जब हमको दिखना बंद हो जाता है 15 मिनट तक, तब भी उसके प्रकाश, जो उसकी ऊर्जा है वो धरती पे रहती है, मतलब हमारे जिस एरिया में है उस एरिया में रहती है। तो मतलब आप खाना खाने के 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद तक आप दूध ले सकते हो रात के। तो अब हम उसको, एक तो एस्ट्रोलॉजी होगी कंप्लीट कि भैया सूरज की प्रकाश में ही, मतलब उसकी ऊर्जा में ही हम ये पचा सकते हैं, और हो गया आयुर्वेद भी कंप्लीट। अब क्यों ही शाम को ही क्यों पीना चाहिए, इस पे हम बात कर लेते हैं। जो सूरज को पचाने, दूध को पचाने का जो जाइम होता है, जो तेजाब होता है, एंजाइम जो हमारी बॉडी में बनता है, वो बनता ही रात को है, वो दिन में बनता ही नहीं, उसी शाम टाइम बनता है, वो रात को बनता है। इसीलिए दिन में पीने से पेट में गैस हो जाता है। गैस हो जाता है। अब हमने उसको पी लिया, तब वो बनना शुरू हो जाता है, तब वो उसको पचाता है। तो आपको समझ आ गया अब कि कुछ अभी डाउट है? तो मतलब अभी पी सकते, मतलब अभी, हाँ, रात के टाइम, अभी इस टाइम अभी बहुत लेट हो गया, बहुत लेट। अभी 9 बज गए। अभी ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा, अब ज़्यादा लेट का भी दिक्कत ये है कि जब ज़्यादा लेट हो गया तो सबका एक सिस्टम है ना। टीचर अगर आधी घंटा क्लास में नहीं आएगा तो बच्चे क्या करेंगे? मस्ती करेंगे, हल्ला मचा डालेंगे, ये भैया चलो। तो वही सेम चीज़ है, जब हमारे पेट में दूध नहीं गया होता ना शाम तक, तो वो जो एंजाइम है वो कहता है कि ये आज तो छुट्टी पे है भैया, तो हम हल्ला मचाने कहीं और चलते हैं, वो चल देते हैं कहीं और। नहीं बनता है वो। हाँ, तब वो नहीं बनता, वो जब जाता है तभी बनता है, ये सिस्टम। इसलिए ज्यादा रात को भी अचानक से 10 बजे तुम डाल देगा दूध, अब वो सोचे अरे भटका हुआ है। छुट्टी था आज, मूड नहीं है जाने का। तो अगर मास्टर लास्ट के 10 मिनट में आ गया ना कोई काम देने, तो मास्टर तो मन मन पता नहीं कितनी गाली सुनता होगा। तो हम सब रह चुके हैं स्टूडेंट, तब बता रहे हैं। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट सब रह चुके हैं। रात को नहीं लेना है, हाँ, शाम को रात लेना को है, लेना है, मतलब सूर्यास्त के, मतलब समझ लो ना वही टाइम में लेना वही है। बीच का। 7 बजे तक। हाँ, और दिन में भी नहीं लेना। दिन में भी नहीं लेना। खाना फैशन हो गया ना, जितना लेट खाइएगा उतना फैशन जाएगा। अच्छा, जमीन तो पर ये कंप्लीट हो गया, इसको बंद कर देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये जा नहीं पाएगा किसी तक। ऑडियो फाइल में ज्यादा चला जाएगा। नहीं होता है। अच्छा, सुनने वाला घबराने लगा। नहीं जो है, जब डॉक्टरी कर रहे हैं तो सुनना तो होगा। हाँ, चलो ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग टॉपिक पे आए थे, जमीन पे बैठ के खाना है, आसन पे बैठ के खाना है, ये हो गया जी, ये अब डन उसके है। बाद खाने को हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। जी, ये हो गया। और भी कोई सवाल है खाने को लेके? खाना जो है, खाना खाए उसके बाद हमको नहाना नहीं चाहिए, नहा के खाना चाहिए। हाँ, नहा के ही खाना खाना चाहिए, खाने के बाद कितना देर तक नहीं नहाना चाहिए? कम से कम 2 घंटा, मतलब नहाना ही नहीं चाहिए फिर। अगर आप नहाने के बाद आके बैठ के पानी पी लो 1 गिलास धीरे धीरे, तो बीपी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये वाटर ट्रीटमेंट में आ जाएगा। हाँ, ये जब हम ट्रीटमेंट में आएंगे तो ये बताएंगे। तो ये ऐसे खत्म हो जाती है। इसका क्या कैसे होगा, ये बीपी कैसे कम होगा? बरड पानी कर लो। जब हम नहाते हैं उस टाइम क्या होता है, ब्लड का जो सारा प्रभाव ऊपर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि हम पानी ऊपर से डालते हैं, जब शुरू कर देते हैं डालना, ऊपर से जब हम डालते हैं तो वो धक्का से पानी प्रेशर के साथ नीचे लेके आता है। तो उस टाइम हमारा जो ये होता है एसिड लेवल, वो डाउन चला जाता है, मतलब जितना भी एसिड है हमारा डाउन के कारण नीचे आ जाता है। उसके बाद आके अगर हम उसको पानी दे देते हैं उस एसिड को, तो वो एसिड हमारा धीरे 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 खत्म हो जाता है। एसिड बढ़ने के कारण ही ये सारी प्रॉब्लमें हमको आती हैं। तो जब अगर हमने बैठ के पानी पिया उसको, तो वो चीज़ नॉर्मल में आ जाता है।
और ऐसे भी अगर आप चंद्रमा स्ट्रांग रखोगे, अपना पानी ही जो है वो चंद्रमा अगर आप स्ट्रांग रखोगे, मतलब बाहर से ठंडा कर दिया, अब अंदर से भी उसको वही टेम्परेचर दोगे हल्का सा, तो वो मेंटेन हो जाएगा। तो आपने पानी पीना ही पीना है, एसिड को अंदर से भी डाउन करना है। तो उसके बाद आपको 30 मिनट के अंदर अंदर बाथरूम आ जाएगा, 30-35 मिनट के अंदर, आप नोट करना, 30 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। बाहर का जब टॉक्सिन बिल्कुल निकल गया ना, कुछ टॉक्सिन जब निकल रहा है, कुछ बच गया, वो फिर बैक जाएगा, बैक जाते ही पेट में जाएगा, और आपने पानी लिया उसको निकाल दिया, तो टॉक्सिन धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकलने लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होने लग जाएगा। तो आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाओगे, उसी टाइम नहीं, धीरे धीरे करके। ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं मंगल जब आपका गड़बड़ होगा तब आपको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, और अगर कहीं चंद्रमा उसके साथ खराब हो गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। मंगल को ठीक करता है अर्जुन की छाल, इसलिए हम अर्जुन देते हैं। मंगल को ठीक करता है दूध भी, गाय का दूध, और पानी चंद्रमा। तो पानी और दूध बराबर मात्रा मिला के अगर हम अर्जुन की छाल उबाल के पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी कवर कर जाता है। हार्ट का पेशेंट। हर बीमारी का अलग जो ग्रह है, अलग ग्रहों के कारण अलग अलग बीमारी आती है। हाँ, उस पर हम अलग दिन बात करेंगे। वो बीमारी में आ जाएगा वो। हाँ, अभी हम लोग का चल रहा है खाने। हाँ, आधुनिक युग में जो आधुनिक, हाँ, जो है खाने को पावरफुल बनाने के लिए, खाने को पावरफुल बनाने के लिए आप टांग दीजिए उसको। लोहे की कढ़ाई में बनाइए, मिट्टी के बर्तन में बनाइए। किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर उसके पास है टाइम, जीवन है उसके पास 1 आध साल का, आप मिट्टी के ले लीजिए बर्तन, उसमें खाना बना के उसको दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। मिट्टी का जो बर्तन आजकल आ रहा है मार्केट में ना, उसको लेके लोहे का भी गौमूत्र से भर दीजिए, उसको एक बार पका दीजिए, गर्म कर दीजिए, उसके बाद गौमूत्र फेंक दीजिए और फिर धो के नॉर्मल पानी से आप यूज कीजिए। क्योंकि जो इसमें केमिकल है, जो बैक्टीरिया है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और सारी जिंदगी नहीं पनपेंगे। फिर स्टील, मिट्टी के बर्तन हुआ, लोहा हुआ, लोहे को भी शुद्ध करने के लिए हमको गौमूत्र डाल के पकाना ही पड़ेगा। लोहा में हम लोग बनाते थे यहाँ पे जी, तो ज्यादा मात्रा में बनाते हैं, तो क्या होता था, सब्जी रोज काला हो जाता, तो आयरन की मात्रा बढ़ती है, तो जिसके कारण काला होता है ना। वो तो होता है। तो बहुत सारे इधर उधर से लोग आते हैं, और भी मतलब ऐसा, तो फिर केशवान को बोले कि एल्युमिनियम में तो बनाएंगे ही नहीं, इसलिए कम से कम स्टील का ले लो, जब लोहा करते हैं। फिर भी लोहा का है हमारे पास। अब सब बनाइए लोहे में, कोई दिक्कत नहीं, आने दो लोगों को। वैदिक हैं तो वैदिक हैं, सीधी सी बात है। उनके बातों में हम नहीं जाएंगे, वो तो खुद बीमार हैं बेचारे, वो हमको क्या सलाह देंगे। तो यहाँ आए। अच्छा, यहाँ मवेशी का जो है घर वाला हम होता है वो उस पर हम लोग बात में चर्चा करते हैं इसके लिए, है ना। तो खाना ये हो गया, हम बर्तन की बात कर लेते हैं। यही बर्तन हमें लोहे का, मिट्टी का, पीतल, तांबा, चांदी, सोना, कांच न्यूटन में है, मतलब वो ना अच्छा होगा। स्टील क्या है? स्टील भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। एक आदमी था, हाँ, बहुत अमीर घर का, दिल्ली से, तो उसका बाल पकने लग गया 22 साल की उम्र में। उसकी पूरी फैमिली का बाल पकता था, उसने अपना बाल तोड़वा के अमेरिका भेज दिया। पता करो भाई मेरी फैमिली में सबका बाल क्यों पक रहा है, तो पता लगा बॉडी में स्टील की मात्रा बढ़ गई है। अच्छा, स्टील की मात्रा बढ़ गई बॉडी में। पीतल, तांबा और हो गया चांदी, लोहा, मिट्टी और कांच में तो बनेगा नहीं, रख सकते हैं बना। हाँ, कई सुविधाएं आ रही हैं आजकल, कांच कुछ बना देती हैं। हाँ, उसमें बन सकता है, क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा वाले में। तो ये सारी चीजें अगर आप इनमें खाना बनाते हो तो ठीक है। अच्छा, इस खाना को बनाने के लिए जो है, जैसे हम लोग गोईठे पे बनाते हैं, उचित होता है, लकड़ी बनाते हैं, फिर वो आगे बढ़ते जाता है, गैस पे आ जाते, कोयला पे आते हैं, फिर गैस पे आते हैं, फिर उसके बाद इंडक्शन पे आ जाते हैं। सबसे उत्तम जो है पे आ जाते हैं लकड़ी का। आप सबको कल भी बताया था, आज फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब तक चूल्हे में रोटी बनती थी तब तक परिवार एक थे। जब एलपीजी गैस आ गया तो परिवार उसी टाइम अलग हो गया। ऐसा अलग हो गया कि पति शाम की रोटी बनाएगा, पत्नी सवेरे की बनाएगी, ऐसा भी हो गया सिस्टम।
पहले पूरी फैमिली का खाना, चाचा ताया फूफा मौसा मौसी जितने थे, एक ही चूल्हे पे रोटी बनती थी। और वो पत्नी चाहे जितना वहाँ पे औरत जो बनाती थी, कितना भी वहाँ चिड़चिड़ पिड़पिड़ कर ले, पर बाहर तक उसकी बात पता नहीं लगती थी, मर्दों तक वो बात नहीं पहुँचा करती थी। तो इतना बड़ा इफेक्ट था उसका चूल्हे में रोटी बनने का, मतलब गोबर का। देखो ऑक्सीजन ब्रेन में रहेगा तो आप ऐसे ही खुरापात आपका नहीं सूझेगा। तो अगर गाय के उपला जल रहा है तो ऑक्सीजन बना रहा है। अगर कहीं आम की लकड़ी जलती है तो आम की लकड़ी जलने से बायोफार्मिक नाम की गैस पैदा होती है। बायोफार्मिक, हाँ बायोफार्मिक नाम की गैस पैदा होती है, जो स्किन के लिए, आंखों के लिए, दिमाग के लिए, सबके लिए अच्छी होती है। बैक्टीरिया नहीं पनपने देती। इसीलिए हम लोग हवन जो है आम की लकड़ी से करते हैं। हाँ, इसी लकड़ का प्रयोग होता है। तो उसमें अगर कहीं अगर घी मिल गया, चावल मिल गया तो ऑक्सीजन और हाई लेवल पे बैठा देती है, तो जिसके कारण लड़ाई झगड़ा कम ही हुआ करता था। और एलपीजी पे जो खाना बनाते हैं वो सही जाके पचता ही नहीं है। उससे जल्दी तो ये जो हम तंदूरी रोटी खाते हैं वो पच जाता है। मैदा अगर ना खाएं तो, अगर तंदूरी खाएं मैदा का प्रयोग ना करें, मैदा भी फिर भी पच जाता है, मैदा खाने के बाद भी जो तंदूरी होती है तो उस टाइम भारी लगता है हमको, पर पच जाता है। और कुछ खाने में पॉइंट है अभी? खाने में दोपहर का अगर खाना बनाओ तो सुबह दोपहर शाम में आ जाते हैं। सुबह में फल खाना चाहिए, हाँ, दोपहर में सब्जी, और शाम को भी सब्जी। एक खाने के लिए मतलब आपने प्रयोग करना है। लोग जो कहते हैं कि डॉक्टर लोग मना कर देते हैं प्रोटीन बढ़ गया दालें छोड़ दो, दाल नहीं खाना है, आप खा सकते हो खुल के। एक कलछुल दाल डालते हैं पूरा परिवार खाता है, पानी तो होता है उसमें, दाल कहाँ होती है। ऐसे ही मना करवा देते हैं डॉक्टर, उसमें कोई प्रोटीन वोटीन नहीं होता, झूठ बोलते हैं। दाल में प्रोटीन होता है, एक कटोरी दाल में प्रोटीन होता है। वो कटोरी दाल अगर आप अकेला खाओ तो पानी नहीं, सिर्फ दाल, हाँ बिल्कुल गाढ़ा। दोपहर में खाने में अगर मेथी का तड़का लगता है तो, दोपहर का खाना अगर बनता है तो पेट की समस्या नहीं होगी। मेथी या मेथी पत्ता, हाँ, या तेज पत्ता। दोपहर के खाने में मेथी का तड़का होना चाहिए। क्योंकि दोपहर में हमारा पित्त बहुत बढ़ता है ना, तो पित्त के समय में पित्त को कंट्रोल करता है मेथी। तो पचफोरन जो होता है उसमें सारा चीज होता है, हाँ, ठीक होता है। सुबह में सब्जी, नहीं सब्जी वब्जी तो आप खा सकते हो, जैसे सवेरे आप उठ के अगर आप लेना चाहो तो फल लेना। सवेरे हमको दबा के खाना खाना चाहिए, मतलब दबा के खाना खाने का मतलब मैं भी इसके बारे में मैं एक बार खुल के बताना चाहूँगा, प्लीज़ वो लोग समझ लें डॉक्टरों तक जहाँ तक जाए। सुबह हमको खाना ज़्यादा ही खाना चाहिए, क्योंकि सूरज निकलते ही हमारी जठर अग्नि स्टार्ट हो जाती है, जलना शुरू हो जाती है, और 9 बजे तक ये बिल्कुल उफान पे रहती है। जो मर्जी दोगे पच जाएगा। ज़्यादा खाना चाहिए का मतलब ये नहीं कि मतलब ज़्यादा, मतलब हमको क्या उस टाइम हेल्थी फूड लेना चाहिए, मतलब ताकत वाली चीज़ें। चाहे आप थोड़ा ही लो, पर वो जो चीज़ लो जो ताकत वाली हो। दोपहर में हमको नॉर्मल खाना लेना चाहिए, और शाम को बिल्कुल ही कम खाना चाहिए, क्योंकि शाम के खाने के बाद वर्किंग नहीं रह जाती ना, हम लेट जाते हैं, तो उस कारण ये प्रॉब्लम जो आजकल ज़्यादा हार्ट अटैक रात को पड़ता है, 3 बजे से 4 बजे के बीच में हार्ट अटैक ज़्यादा ही पड़ता है। उसका रीज़न यही होता है, दबा के खा लेते हैं, वो पच पाता नहीं है, जब कफ होना चाहिए तो उस टाइम बात बढ़ जाता है, यही उल्टा सीधा होता रहता है। तो इस कारण रात का खाना हमको नॉर्मल ही लेना चाहिए। सवेरे हमको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, मतलब सवेरे आप उठो, ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट पे बहुत बड़ा संदेह रहा है ना कि लेना चाहिए कि नहीं, काजू बादाम वादाम वगैरह, है ना। मेथी का तड़का फायदा क्या है? वो पित्त को कंट्रोल करेगा। करेगा। क्या काजू का ड्राई फ्रूट का बोलते? खाने में लोग अक्सर पूछते हैं ये चीज़ खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मतलब ड्राई फ्रूट लेना चाहिए, अच्छा होता है कि नहीं होता। हम तो अपने बच्चे को इतने दिन से खिला रहे हैं, मजबूती नहीं हो रहा है, ये वो अटरम पटरम। काजू बादाम, तो काजू बादाम आप सबके लिए नहीं है, स्वाद के लिए खा सकते हो, ताकत के लिए नहीं।
आपके लिए वही चीज अच्छी है जो आपके आसपास है, वो आपके एरिया में, आपके जिले में है। जैसे जो कुदरत है वो हमसे ज्यादा कितने साल पुरानी है, जब से ब्रह्मांड चल रहा है। और तो वो कितना समझदार होगा। हम कहते हैं बेटा हमारा बाल पक गया, हम तुमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो 30 से 40 साल में बाल पकने लग जाता है और हम अपने आप को समझदार बताने लगते हैं। कोई बच्चे को कहते हैं यार तू बच्चा है, अभी मेरी उम्र देख, है ना। तो कुदरत की उम्र हम देखें तो कितनी हो गई है ना। तो कुदरत बहुत ज़्यादा समझदार है, उसको पता है किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। अगर हमको काजू बादाम की ज़रूरत होती तो हमारे घर के बगल में काजू बादाम के पेड़ होते। वो मतलब मैसेज पहले दिया कि आपका पास पेड़ नहीं है आसपास में, तो खाना भी नहीं चाहिए। इसको आपको वही नहीं काजू खाना। बादाम। आपका आप ये सोचिए कि चिड़िया पानी में क्यों नहीं रहती, हवा में रहती है, उसको पंख, चिड़िया को पंख क्यों दिया गया है, उड़ने के क्योंकि उसको हवा में रहना, वो उड़ेगी। मछली पानी में रहती है, उसके फेफड़े ऐसे बनाए हैं। हम पानी में क्यों नहीं जन्म ले लेते, जन्म ही लेना है पानी में ले सकते थे। जलचर बनती। मछली को जब जन्म लेना था तो बाहर ले सकती थी, क्यों? क्योंकि कुदरत को पता है भैया ये इंसान है, ये पानी में नहीं जी पाएगा, ये मछली है, ये बाहर नहीं रह पाएगी, इसके शरीर की बनावट ऐसी है। मतलब लोकल फूड, जो लोकल खाना फूड चाहिए। है वही हमें खाना चाहिए, यही लोकल एंड सही, सीजनल फूड ही खाना चाहिए। वही सही है। लोकल और सीजन में। हाँ, अब आप आम के मौसम में आम खाइए, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन मार्केट में अभी आम मिल जाता है। हाँ, तो अभी ठीक कौन है? वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके ऐसा इसमें निकाला है। अभी आज एक लेडीज आई थी, 12 महीना फल देने वाला निकाला। वो सब फ्रॉड है। जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। ये फल के बारे में अगर अगर कहीं लगा होगा तो देखना उस पर कोई चिड़िया बैठती है, गाय को लाके खिला लीजिए। नहीं खाती। केला तो हम देखते हैं कि कोई कोई गाय खाती है, जो देसी गाय हमको लगता है हाँ, वो वैसा ही जन्मी होगी, सुई से जन्म हुआ होगा वही बोल उसका। रहे हैं कि देसी गाय जो है वो केला वेला नहीं खाती। जानवर तक उस पौधों को नहीं खाते, कोई जानवर नहीं खाता, चिड़िया उस पर बैठती नहीं है। कर रहे थे ना तो जी। खिला रहे थे, हम सुरभि को खिला रहे थे, नहीं खा रही थी, केला खा ही नहीं रही थी। क्यों नहीं खा रही थी? क्योंकि वो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड था, उसको पता था कि ये खराब है। हमारे जानवर हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। और जो बोरी वाला आटा आता है उसमें घुन नहीं लगता, जीएमओ है वो, जहर वाला। जो बोरी वाला आटा आता है उसमें घुन नहीं लगता। हम ज्यादातर वही लेते हैं कि भैया ये खराब नहीं होता। पता है घुन क्यों नहीं लगता? उसका चोकर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल, उसमें चोकर नहीं होता, फाइबर जो होता ही नहीं उसमें, छालना नहीं होता। और वही चोकर ही तो खाने वाली चीज होती है, और तो कुछ है ही नहीं खाने वाला। वही पचाता है, सिस्टम को ठीक करता और कोई चीज खाने वाली है ही नहीं, और उसी को निकाल देते हैं। तो जानवरों को पता है, घुन को भी पता है, बताओ, घुन को भी पता है कि ये खाने वाली चीज नहीं है भैया, यहाँ नहीं रहेंगे, और नहीं रहते। और हम वही दो जिसमें घुन ना लगे, और अगर घुन पड़ गया तो जाकर दुकानदार के सर पे भिड़ जाएंगे, रे इसमें घुन निकल गया, साला हमको खराब चीज दे दिया तुम। तो आप ये चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जानवरों को देखिए वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उस पे थोड़ा सा समझना है, हमको देखना है। वो जो चीज खा रही हैं वही खाना चाहिए आपको, क्योंकि आप साइंटिस्ट लोग तो हमको गलत पढ़ा गए हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उनका देख लो, उनको कोई साइंटिस्ट अभी तक पढ़ा नहीं पाया है, पर पढ़ा दिए हैं। जैसे अभी सर कह रहे हैं, जो इंजेक्शन से पैदा हुई जो जानवर हैं वो खा लेंगे, चाहे वो देसी गाय ही हो, बट एक्चुअली इंजेक्शन से पैदा हुई है तो उसमें वो गुण आ चुके होते हैं, है ना। तो कोशिश रहेगी अब यहाँ इंजेक्शन से बच्चे ना पैदा हो। गायों का ना, नहीं हम लोग अवॉइड करते हैं, पता नहीं कभी कभी गौशाला इंचार्ज वगैरह चेंज होते वो हैं, हो जाता होगा। सख्त रूल एक बना के लगा देते हैं, बोर्ड बना के बकायदे। नहीं केशवानपुर जो है ना, जिस चीज का विरोध करते हैं वो चीज यहाँ नहीं होता है। नहीं तो होता। प्रभु जी ही विरोध करते हैं इस चीज का। और वो प्रभु जी कभी कभी जैसे कोई गाय हो गई जो एकदम बिल्कुल ही नहीं ले रही है, हो ही नहीं रहा है जिसका, और गर्म हो गई है, तो उसके लिए पता नहीं करवा दिए